बड़े इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ वापस आ गए हैं दोस्तों। तो बिना कोई और टाइम वेस्ट किए तो चलिए शुरू करते हैं। जब आपसे कोई ये सवाल पूछता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो क्या आपकी हालत कुछ ऐसी सी हो जाती है? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। या फिर आप क्योंकि प्रिपेयर्ड नहीं होते तो इस वजह से कुछ भी बड़बड़ाने लगते हैं? मैम आई डोंट नो कि डबल सवारी लगी है। आई नीड न्यूज़ बट आई डोंट नो। आई सी दिस। सुनने में कितना ही आसान लगता है, पर अगर मैं आज आपको अभी बोलूं कि 5 मिनट अपने बारे में कुछ बोलिए, तो आई एम प्रिटी श्योर 5 मिनट तो कोई कुछ नहीं बोल पाएगा अपने बारे में, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस चाहिए। ये जितना भी आसान लगे सुनने में, ये उतना आसान है नहीं। तो द होल पॉइंट इज़ कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ कम से कम 90% इंटरव्यूज़ में पूछा जाएगा। किसी भी लेवल पे आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। एंड स्टेटिस्टिक्स, आई वाज जस्ट चेकिंग ऑन गूगल एंड आई फाउंड आउट कि 90% लोगों का जो रिजेक्शन होता है वो इसी क्वेश्चन के बेसिस पे हो चुका होता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो उसके बाद आपका इंटरव्यू चाहे आगे बढ़े या ना बढ़े, आपका इंटरव्यूअर ये डिसाइड कर चुका होता है आपके टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ के आंसर के बेसिस पे कि आपको आगे उसने लेना है या नहीं लेना है। तो आज हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि पहली बात, इंटरव्यूअर ये सवाल पूछता ही क्यों है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ का हवा इतना बड़ा है ही क्यों, और क्योंकि जैसे कि मैंने बोला 90% इंटरव्यूअर्स ने सवाल पूछना ही है, तो इस सवाल को टैकल किया कैसे जाए। पर कुछ भी शुरू करने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी इंटरव्यू में आप जाइए, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो आप सोचेंगे कि मैंने अपने सीवी में सब कुछ लिख तो दिया, फिर भी मेरे से इंटरव्यूअर क्यों जानना चाह रहा है भाई अबाउट योर सेल्फ, जान के उसको मिलेगा क्या, जानना क्या चाहता है वो। पर आप ये मान के चलो कि एक पोजीशन के लिए कम से कम 200 लोग अपना सीवी भेजते हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके सीवी को पूरा अच्छे से पढ़ के फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। बड़े बेसिक से कीवर्ड्स सर्च किए जाते हैं, उसके बेसिस पे आपको कॉल चला जाता है। अब एक इंटरव्यूअर जो है वो ऑफकोर्स एक सीनियर पोजीशन पे बंदा है और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि हर इंटरव्यू के लिए वो अपना पूरा सीवी पढ़ के जाएगा और उसके बाद उसके हिसाब से सवाल बनाएगा। वो सबसे पहले अपना टाइम बचाने के लिए और आपके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आपसे सवाल पूछता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नोबडी हैज़ द टाइम टू गो थ्रू योर सीवी एंड दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन इज़ इम्पेरेटिव। ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपसे जानना चाहते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका कॉन्फिडेंस लेवल। मैं एक ही में डाल रहा हूँ बिकॉज दोनों इंटर रिलेटेड हैं। ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप होते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपने भी नोट किया होगा, थोड़ी सी और बेहतर हो जाती हैं। तो दूसरा पॉइंट है आपका जानना चाहते हैं कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस लेवल। थर्ड है रेलेवेंस, आप उस जॉब के लिए रेलेवेंट कितने हैं। तो जब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा ना, तो मैं बताऊंगा कि कौन से पॉइंटर्स का ध्यान रखना है, पर कोई भी इंटरव्यूअर आपसे जब ये सवाल पूछेगा ना, तो उसका बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होगा कि ये बंदा रेलेवेंट है भी या नहीं, हाउ मच रेलेवेंट दिस पर्सन इज़ फॉर दिस जॉब। तो जैसे कि अब आपको पता लग गया है कि ये क्वेश्चन रेलेवेंट क्यों है, अब ये फिगर आउट करते हैं कि इस क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। मैंने खुद एक सवाल पूछा था एक कैंडिडेट से कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, एंड दैट पर्सन टोल्ड मी, सर आई एम स्टिल डिस्कवरिंग माई सेल्फ, यू आर सीनियर इनफ, यू कैन जज मी बेटर देन माई सेल्फ। अब ऐसा प्लीज़ मत करिए। व्हेन समबडी आस्क्स यू अबाउट योर सेल्फ, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ हु आर यू। उसको बहुत ही ब्रीफ में, बिकॉज दिस इज द ओपनिंग पॉइंटर, बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही कॉन्साइज, बहुत ही डायरेक्ट आंसर होना चाहिए कि हाय, माय नेम इज़ रवि, आई एम अ BBA ग्रेजुएट विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट मार्केटिंग, P&L मैनेजमेंट एंड प्राइसिंग। सिंपल, आपने सिर्फ 3 वर्ड्स में बहुत ही डायरेक्टली आपने अपने बारे में बता दिया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाई आर यू रेलिवेंट फॉर द जॉब। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज आपने अपना रेलेवेंस दिखाना है उस जॉब के लिए। अब आप अच्छा फुटबॉल खेलते हो या आपको क्रिकेट देखना पसंद है, अगर वो रेलेवेंट नहीं है उस जॉब के लिए तो प्लीज़ उसको मत बताइए। कुछ ऐसे पॉइंटर्स बताइए, कुछ ऐसे पॉइंटर्स फिल्टर आउट करके जाइए जो कि ज़रूर आपके CV में हो सकते हैं, बट आपको वो ऑन द टॉप ऑफ द हेड पता होने चाहिए। अगर रवि बोलना चाहेगा तो रवि बोलेगा that I have been instrumental in launching multiple products
I am a private label expert, and because of these new product launches, I was able to add 40% to the bottom line. Quarter on quarter, I've been able to ramp up the revenue from $1.5 million to $6 million across a period of 2 years. I also do high level of stakeholder management with teams across the globe, which make me high on interpersonal skills. अब जो कि रवि ने पहला और दूसरा पॉइंट बड़े क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया था, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाई इज द जॉब सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ये आपसे कोई पूछ नहीं रहा है, पर अगर आप इसके बारे में बताएंगे ना, तो इंटरव्यूअर को एक एडेड पॉइंट मिलेगा आपके बारे में जो कि बाकियों के बारे में नहीं पता। अब कोई आपसे पूछे कि व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, और आप बोलते हैं कि सर मेरा तो मेरे पिछले मैनेजर से राड़ा हो गया था, तो इसलिए मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। You don't have to say that. आपको अपनी जो कंपनी है उसके बारे में रिसर्च करके गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, करके ही जाना चाहिए। उसके बारे में कुछ पॉइंटर्स इंक्लूड करके और अपने पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस को अटैच करके एक आंसर बनाना है। जैसे कि अगर रवि एग्जांपल देगा तो बोलेगा, आई हैव बीन एबल टू मैनेज लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स इन माय करंट ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम वेरी मच enjoying my current stint, but I would like to explore more complex problems that your organization is trying to solve in the country right now, so that it helps me scale up my horizon and be able to handle large team sizes. So in short guys, आपने ये पता लगाया कि tell me something about yourself कितना important है, उसको क्यों पूछा जाता है, और उसको आंसर करने के 3 शॉर्टकट्स हैं। पहला, who are you? Second, what are your achievements which are relevant for the job? And third, why is that job really important for you? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं ऐसा कंटेंट और लेके आता रहूँगा। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।